कि आज से हम जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे। हुआ है सैफी से तुम्हारा? नहीं, आप ही मैं अपनी बात कर रही हूँ। तुम ना ये कल वाली की बातें छोड़। हर घर में कुछ परेशानियां होती हैं, ये नहीं तो कोई और होगी। मैं क्या चाहती हूँ, मैं क्या सोचती हूँ, ये कभी बहुत मजे का कंटेंट बनाते हैं, इसी तरह से बनाते हैं, बहुत आगे जाएंगे। कोई तब्दीली नहीं आई तुम में, अब भी वैसे की वैसे ही हो। नहीं यार, मेरा दिल नहीं मान रहा है। तो दिल को मनाए ना, मानी रखेगा कि नहीं? बड़े मशहूर हो रहे हैं आप। हाँ, हमारे साथ भी एक सेल्फी ले लेना। तो हम जा कहाँ रहे हैं? अब चलो, इसको इस टाइप के इवेंट्स में इनवाइट्स मिलते रहते हैं। लेट होता है इंसान तो कम से कम फोन तो कर देता है, बता तो देता है। लेकिन मैं आप पे एतबार कैसे कर सकती हूँ? अस्सलाम वालेकुम, आप लोग अभी तक जाग रहे हैं? फोन कर रहे हैं, तुम फोन नहीं उठा रहे हो। मारू को किया, वो भी नहीं उठा रही है। अलग ही खुशी होती थी चेहरे पे, जैसे अभी नजर आ रही हो। हर घर में रहने के कुछ आदाब होते हैं, क्या बताना भी जरूरी नहीं समझते? हम सारी रात सिर्फ तुम्हारी फिक्र में नहीं गुजार सकते भाई। शोहरत है बड़ी इंटरेस्टिंग। सुबह जागते वाले लोग हैं। लोग आपके लिए अजनबी होते हैं मगर आप लोगों के लिए नहीं। और तुमने इस सब के बाद कुछ नहीं सीखा। मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं जो ना कुछ करना चाहता हूँ। फोन नहीं उठाया, मेरी जान जा सकती थी। जहाँ पर हम गए हुए थे वहाँ पर शोर ज्यादा। हम लोग जिंदगी आसान नहीं कर सकते तो कम से कम मुश्किल भी ना करो। इस वक्त सर्दियों के कपड़े तो पहनने से रहना। आज शॉपिंग करने चले? अच्छी लग रही है बहुत। कि वो प्रिंस कोट वाली वीडियो वायरल हुई है, छत वाली। मगरूर हो जाए, टाइम ना मिले। कैरेक्टर को अप्रिशिएट करते थे, अच्छा लगता था। की दावत पे पुराने कपड़े पहनेंगे। खुदा की तरफ हमारी में शादी की दावत है। उसके लिए नए कपड़े खरीदने की क्या जरूरत है? शादी क्या बता उनका फोन किसी ने चुरा लिया? ना करे, लेकिन प्लीज कपड़े खरीदो। प्रूव करना चाहता हूँ, उसके लिए रिस्क लेना पड़ता है। गरीब और कंफ्यूज बच्चे जो है ना इसी कश्मकश में रहते हैं। लड़का मगरिब तक खुद ही आ जाएगा। तुम बहुत जिद्दी हो पता है। हाँ, जो दादा पर दादा करते थे या फिर कुछ नया ट्राई करना है। भाई पहले दादी क्या करती थी कि सैफी की शादी करवा दो। फैजान, दादी कॉल करी, मैं नहीं उठा रही हूँ। हम कि क्यों इतनी लड़ाइयाँ, इतने झगड़े? तो तुम्हें को क्या मसला है? तुम्हारे इन मासूम सवालों से परेशान हूँ। मेरी बात मजाक लग रही है? नहीं, हमारी पैशन की, हमारी पसंद की वजाहत नहीं पूछेगा। खास जगह जाने के लिए ना खास तैयारी करनी होती है। मेरे पैसे ना मेरी मर्जी। ये ठीक है ना, यही पहन के चला जाऊंगा। फजूल खर्चे क्यों कर रही हो? ये दोस्त नेता पता नहीं कौन से मुल्क की प्रेसिडेंट है जो उसके लिए इतनी तैयारियां की जा रही हैं। ये क्या कि अपनों से बात ही नहीं करनी, कुछ कहना ही नहीं। आज के इस पहर यहाँ अकेले आपका होना महफूज नहीं है। उसने तो मेरी वीडियो भी शेयर की थी, तारीफ भी। मारूफ और सैफी ने एक नया कदम उठा लिया है अपनी लाइफ में और इसके साथ ही दोनों की जिंदगी ने एक नया रुख इख्तियार किया है और दोनों ही अपनी नई जिंदगी से काफी ज्यादा खुश हैं। लेकिन घर आते ही जिस तरीके से मारूफ और सैफी को करना पड़ा बाप की डांट का सामना, उससे ना सिर्फ सैफी बल्कि मारूफ भी काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो गई, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद उनकी कामयाबी सिर्फ उसके अपने घर में ममनू थी। लेकिन यहाँ आकर जिस तरीके से सैफी को डिग्रेड किया जाता है, ये सब भी महानूर से बर्दाश्त नहीं हो रहा, क्योंकि महानूर समझ चुकी है कि वो और सैफी अब मिलकर कुछ ना कुछ कर लेंगे। लेकिन बार बार होने वाली इस तजलील से मारूफ और सैफी दोनों ही काफी ज्यादा दिल बर्दाश्त होते जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि मारूफ और सैफी मिलकर कुछ नया करने में कामयाब होंगे या नहीं? अपनी राय का इजहार कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मारूफ और सैफी जो कि अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जीने के लिए एक कदम आगे बढ़ चुके हैं। क्या लगता है आपको, क्या सच में सैफी और मारूफ अपनी ज़िंदगी का फैसला खुद से कर पाएंगे या फिर हमेशा की तरह उन्हें अपनी फैमिली से एक बार फिर से ऐसी पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा और उसके बाद वो दोनों काफ़ी ज़्यादा दिल बर्दाश्ता होकर शायद ये सब कुछ छोड़ देंगे या फिर वो अब किसी की भी फिक्र ना करते हुए अपने करियर पर फोकस करेंगे? आपको क्या लगता है कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सैफी और तिलिस्मी ने हर कारोबार करके देख लिया, लेकिन वो ये बात तो बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं कि दोनों अपने किसी भी
कारोबार में इतनी कामयाबी हासिल ही नहीं कर सके कि जितनी सैफी की सिर्फ एक वीडियो ने उसे स्टार बना दिया। और जिस तरीके से मारूख उसे अपने साथ प्रीमियर पर ले जाती है और वहां पर लोगों से मिलकर सैफी बहुत ज्यादा खुश होता है और उसे अपनी यूनिवर्सिटी के दिन भी याद आ जाते हैं कि किस तरीके से हमेशा वो लोगों की निगाहों का मरकज बना रहा था। और यही वजह थी कि सैफी अब भी अपनी यूनिवर्सिटी के दिनों को याद कर रहा है और उसे लग रहा है कि शायद वो फिर से यही जिंदगी जी सकता है। आपको क्या लगता है कि मारूख और सैफी अपनी फैमिली के इस कदर डिग्रेड करने के बावजूद अपना करियर इसी चीज को बनाने में कामयाब हो जाएंगे या नहीं? क्योंकि सैफी तो हमेशा ही से ये सब कुछ करना चाहता था, लेकिन मारूख उसको अब सपोर्ट कर रही है क्योंकि मारूख खुद भी अपने बाप से काफ़ी ज़्यादा दिल बर्दाश्ता थी और वो जो कि हमेशा से अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती थी लेकिन नहीं कर पा रही थी क्योंकि उसके बाप ने हमेशा अपनी बेटी को काफ़ी ज़्यादा डिग्रेड किया। और यही वजह थी कि मारूख ने सैफी से शादी करके और इस घर से जल्द निकल आने को तरजीह दी। जब आरफा उसे कहती है कि वो आखिर इतनी आसानी से सैफी के साथ शादी करने के लिए राज़ी कैसे हो गई, तब मारूख उसे कहती है कि चाहे जैसा भी हो सैफी का घर एटलीस्ट इस घर की तरह वो वहाँ पर पाबंदियों में तो नहीं रहेगी। और यही वजह है कि सैफी और मारूख दोनों अब अपनी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा खुश और मुतमईन हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि शायद वो दोनों एक दूसरे के लिए ही बने थे। अब आपको क्या लग रहा है कि सैफी और मारूख जो कि हमेशा की तरह खुदसरी से अपनी बात मनवाते आए हैं और दोनों ही की अपनी फैमिली से ज़रा नहीं बनती, क्या सैफी और मारूख एक साथ मिलकर इस नए बंधन में बंध कर अपने आप को कामयाब करने में दोनों का क्या आगे चल के दोनों कामयाब हो जाएंगे या फिर सैफी की तरह मारूख भी इसी बात को लेकर बैठी रहेगी कि उसको इजाज़त नहीं मिल रही। लेकिन मारूख हार मानने वालों में से नहीं है और इसीलिए उसने फैसला किया है कि अब चाहे जो भी हो जाए लेकिन मारूख सैफी के साथ मिलकर अपने करियर पर ना सिर्फ खुद फोकस करेगी बल्कि सैफी को भी अब वो आगे बढ़ने में मदद देने वाली है क्योंकि वो इतना तो समझ गई है कि वो और सैफी एक तरह की सोच रखते हैं और दोनों ही अपना मुस्तकबिल खुद बनाना चाहते हैं, घर वालों के आसरे में या उनके कारोबार को फॉलो नहीं करना चाहते। लेकिन जिस तरीके से सैफी ने ये बात की और उसकी वीडियो देखकर उसके बाप को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा क्योंकि उन्हें लग रहा था कि सैफी ये सब कुछ वक्ती तौर पे कर रहा है लेकिन एक ना एक दिन वो अपने बाप दादा के कारोबार के लिए मान जाएगा। लेकिन जैसे जैसे सैफी की सोच उन पर खुल रही है उन्हें अंदाज़ा हो गया कि सैफी कभी भी अपने बाप दादा के कारोबार को कंटिन्यू नहीं करेगा क्योंकि वो तो इस कारोबार से शायद नफरत करता है। और इस बात ने उसके बाप की आंखें भिगो दी क्योंकि हमेशा हक हलाल की कमाई करके उन्होंने अपने बच्चों को पाला है और वही बच्चे उनके और उनके बाप के कारोबार को इतना डिग्रेड जानते हैं, ये तो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। आपको क्या लगता है कि सैफी और मारूख क्या अपने करियर को बनाने के लिए वो इस हद तक गुजर जाएंगे? क्या उन्हें अपने फैमिली के जज्बात का एहसास नहीं होगा? क्या वो आजकल के लोगों की तरह सिर्फ अपने करियर को देखेंगे और ये नहीं देखेंगे कि उनकी इन बातों से उनकी फैमिली का दिल किस कदर दुख रहा है? लेकिन सैफी और मारूख को तो ये भी लगता है कि उनकी फैमिली ने भी कभी भी उनके बारे में नहीं सोचा कि वो क्या चाहते हैं और वो क्या करना चाहते हैं। इस सब के बावजूद जिस तरीके से
सैफी और मारुख एक दूसरे के लिए स्टैंड लेकर खड़े हैं और जिस तरीके से मारुख ने सैफी को शॉपिंग कराई, उसे अंदाजा नहीं था कि वो इतने पैसे अपने पास रखती होगी, लेकिन फिर मारुख उसे बताएगी कि जिस मीम कहानी की क्रिएटर से वो इस कदर मुतासिर हो रहा है वो कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी बीवी मारुख है। और जब ये पता चलेगा सैफी को कि मारुख बिना किसी के इल्म में लाए इतना बड़ा प्रोग्रेस घर बैठे कर चुकी है, तो फिर सैफी को भी लगेगा कि शायद वो भी अब मारुख के साथ मिलकर आगे बढ़ सकता है और दोनों अपना करियर इसी चीज को बना सकते हैं। तिलिस्मी ने भी सैफी को यही कहा है कि अभी तक जो भी वो लोग करते आए थे उन चीजों में उन्हें कोई कामयाबी नहीं मिली, लेकिन मारुख ने कुछ ही दिनों में सैफी को कहां से कहां पहुंचा दिया है। घर वालों की मुखालफत के बावजूद मारुख और सैफी शायद अब यही कारोबार यानी कि इसी चीज़ को अपना पैशन बनाकर अपनी ज़िंदगी को आगे लेकर चलने वाले हैं। आपको क्या लगता है कि सैफी और मारुख को सच में अपना करियर इसी को बना लेना चाहिए या फिर वो अपनी फैमिली के दबाव में आकर फिर से उसी सब चीज़ों को फॉलो करें और अपने आप को उसी ख़ानदानी टेलर की दुकान में सैफी वेस्ट करते, क्योंकि सैफी समझता है कि शायद वो टेलरिंग के लिए नहीं हुआ बल्कि वो तो कुछ और करने के लिए पैदा हुआ है। आज तक उसे सिमत नहीं मिल रही थी, लेकिन मारुख ने आकर उसे बता दिया कि वो क्या काम कर सकता है और कितना आगे बढ़ सकता है और कुछ ही दिनों में ये ज़बरदस्ती की शादी दोस्ती में भी बदल चुकी है। सैफी और मारुख दोनों ही एक दूसरे के साथ आने के बाद काफ़ी ज़्यादा खुश और मुतमईन पाए जाते हैं और इसीलिए दोनों को ये भी लग रहा है कि शायद अब आगे चल के सैफी और मारुख अपनी अपनी ज़िंदगी को बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से गुजार लेंगे, क्योंकि सैफी और मारुख दोनों ही इस बात के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि आखिर दोनों की ज़िंदगी किस तरीके से गुजरने वाली है। क्योंकि एक तरफ तो सैफी मारुख से शादी करने के लिए भागता फिर रहा था, तो दूसरी तरफ मारुख को जब ये पता चला तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हुई, लेकिन उसके बाद वो समझ गई कि सैफी के दिल में भी उसी की तरह वहम और शकूक व शुबहात थे, इसीलिए वो उससे शादी करने के लिए राज़ी नहीं था। और जब ये सब कुछ मारुख को पता चला तो उसके दिल में सैफी के लिए थोड़ी सी कदर भी बढ़ गई कि वो उसे इतना ना जानते हुए भी उसको इनकार की तकलीफ से बचाने के लिए खुद ही मंजर से गायब हो गया था। आपको क्या लगता है कि सैफी और मारुख क्या सच में एक दूसरे के साथ रहकर इतना आगे बढ़ जाएंगे कि उनकी फैमिली उन्हें देखकर शायद सब कुछ भूल जाएगी? क्योंकि तरक्की के बाद तो सभी राजी हो जाते हैं, लेकिन अभी भी मारुख को अपनी ही सगी बहन हिरा की वजह से काफ़ी ज़्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हिरा अब मारुख के साथ मवाजना करने लगी है और उसे लगता है कि शायद वो मारुख के साथ अगर यही मुकाबला करती रही तो एक दिन उसके और मारुख के दरमियान कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ज़रूर पैदा हो जाएगी। और इसीलिए मारुख नहीं चाहती कि वो और उसकी बहन कभी भी कोई मुकाबला करें, लेकिन शायद हिरा सब लोगों के दिल में महनूर की जगह बनते हुए देखकर इनसिक्योर हो जाएगी और फिर दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, क्योंकि ड्रामे में फैमिली का आंसर भी काफ़ी नुमाया करके दिखाया गया है। तो आपको क्या लगता है कि आप भी मारुख और सैफी की ज़िंदगी से करते हैं रिलेट? क्योंकि सैफी और मारुख दोनों ही अपनी ज़िंदगी को लेकर काफ़ी ज़्यादा खुश और मुतमईन होने वाले हैं, क्योंकि दोनों जैसा कि अपनी ज़िंदगी में चाहते थे ओवरनाइट सक्सेस वो उन्हें मिल चुकी है। और सैफी तो बहुत ही ज़्यादा खुश है इस सब को लेकर, क्योंकि सैफी ये सब कुछ इतनी आसानी से ना कर पाता अगर मारुख उसका साथ ना देती। और जिस तरीके से मारुख ने अपने चैनल से किया है सैफी को प्रमोट, सैफी को अभी तक ये नहीं पता
کہ اسے پروموٹ کرنے والی لڑکی خود اسی کی بیوی ہے، اور جب سیفی کو یہ پتا چلے گا کہ معروف تو پہلے ہی یہ کام کرتی ہے اور اگر وہ اس کا ساتھ دے گی تو شاید سیفی بھی کامیاب ہو جائے گا، اور اس کے بعد سیفی اور معروف مل کر شاید وہ کر پائیں گے جو دونوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ سیفی اور معروف کو اپنی زندگی کا یہ فیصلہ کرنے سے پہلے اپنی فیملی کو کانفیڈنس میں لینا چاہیے تھا یا نہیں؟ کیونکہ جس طریقے سے ہیرا نے کہا اپنی بہن معروف کو کہ سیفی کو ایک ہی رات میں اس نے اپنے جیسا بنا دیا، اس پر ہیرا کو کہتی ہے معروف کہ چلو میں تو لڑکی ہوں، میرے میڈیا پہ آنے پہ اگر گھر والوں کو کوئی پرابلم ہے تو یہ بات میں سمجھ سکتی ہوں، لیکن سیفی کو میڈیا میں آنے کی اجازت آخر کیوں نہیں دی جا رہی اور اس سے سب کو کیا مسئلہ ہے؟ اس بات کا جواب ہیرا کے پاس بھی نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ہیرا بھی یہ نہیں سوچ پا رہی کہ آخر کیا چیز ہے کہ جس کی وجہ سے معروف اور سیفی شاید ایک دوسرے کے ساتھ اس قدر خوش اور مطمئن آخر کیسے ہو رہے ہیں، کیونکہ دونوں کی شادی بہت ہی زیادہ دباؤ میں کی گئی تھی، اور وہ تو یہ بھی جانتی ہے کہ سیفی جو کہ اس رات اس دن شادی ہی کے لیے نہیں تیار تھا اور گھر سے ہی فرار تھا، اگر جو طلسمی اسے نہ لاتا تو شاید آج معروف کا باپ سانسیں نہ لے رہا ہوتا، کیونکہ اپنی سرجری سے صرف ایک دن پہلے وہ اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتا تھا، اور اسی بات کو لے کر سیفی نے شاید اس شادی کے لیے ہاں کی تھی کہ اگر وہ نہ آیا تو شاید اس کے سسر کی حالت خراب ہو جائے گی، اور یہی بات طلسمی نے بنا کر سیفی کو شادی کے لیے منا لیا تھا، اور یہ طلسمی بھی نہیں جانتا تھا کہ سیفی اور معروف اپنی زندگی میں اس قدر ایک دم سے نہ صرف آگے بڑھ جائیں گے بلکہ طلسمی اور سیفی کبھی بھی یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ دونوں جو کچھ بھی معروف اور سیفی جو یہ چاہتے ہیں کہ اب وہ اپنی زندگی کو کامیابی سے گزارے، کیا ان کی فیملی اتنی آسانی سے انہیں اس سب میں کامیابی کے ساتھ رہنے دے گی؟ کیا پھر ان کی فیملی انہیں اس کامیابی کے لیے نہیں مانے گی کہ وہ یہ کام کریں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ سیفی اور معروف کس طریقے سے اپنی فیملی کو ان باتوں کے لیے منائیں گے کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی اپنی زندگی میں کچھ نیا کریں؟ کیا سچ میں سیفی اور معروف اپنی فیملی کو منانے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ وہ جو چاہتے ہیں ان کی فیملی ان کے ساتھ وہ سب کرے؟ کیونکہ معروف تو پہلے ہی کافی زیادہ خودسر مشہور ہے اور سیفی بھی اپنی فیملی کو زیادہ خاطر میں نہیں لاتا، ایسا ماننا ہے سیفی اور معروف کی فیملی کا۔ لیکن آپ کو کیا لگتا ہے، کیا سچ میں سیفی اور معروف اپنی فیملی کے ساتھ یہی سب کرتے آئے ہیں، یا پھر دونوں کی زندگی میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے بعد شاید سیفی اور معروف ایک دوسرے کے ساتھ وہ خوشیاں نہ شیئر کر پائیں کہ جس کی وجہ سے دونوں کافی زیادہ خوش اور مطمئن رہ سکیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ سیفی اور معروف اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے کیا کرنے والے ہیں؟ کیا سچ میں سیفی کو معروف معاف کر دے گی اور سیفی اور معروف ایک ساتھ زندگی گزاریں گے؟ جس طریقے سے سیفی کو یہ نہیں پتا تھا کہ میم کہانی کی آنر اس کی بیوی ہے، اسی طریقے سے معروف نے یہ سب اب شاید سیفی کو بتانے کا فیصلہ کر لیا ہو، کیونکہ معروف بھی چاہتی ہے کہ اس کا شوہر اس کے بارے میں سب کچھ جان لے۔ کیا سچ میں معروف اور سیفی ایک دوسرے کے ساتھ اچھا بانڈ اور اچھی زندگی گزاریں گے، یا پھر سیفی اور معروف ایک ساتھ خوش حال زندگی نہیں گزار پائیں گے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کامنٹس میں بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیجیے گا،
चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि सैफी और मारूख क्या आगे चलकर दोनों एक अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे या नहीं, क्योंकि सैफी और मारूख दोनों ही अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन हमेशा की तरह उनकी फैमिली उनके आड़े आ रही है। तो क्या आपको भी लगता है कि सैफी और मारूख अपनी फैमिली के प्रेशर में आकर शायद ये सब कुछ छोड़ देंगे, या फिर वो सब कुछ पसे पुष्प डालकर अपने पैशन को कंटिन्यू करेंगे? आपको क्या लगता है कमेंट्स में बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और ज़रूर बताना कि आपको क्या लग रहा है कि सैफी और मारूख क्या सच में एक दूसरे के लिए कभी भी वो मोहब्बत और उनसियत महसूस कर पाएंगे जो कि दोनों एक दूसरे के ज़बरदस्ती के बंधन में बंधने के बाद भी दोनों एक दूसरे से मोहब्बत कर पाएंगे या नहीं, या फिर ये दोनों दोस्ती ही का रिश्ता अपने बीच कायम रखेंगे? आपको क्या लगता है कि इस तरीके की ज़बरदस्ती की शादी के बाद सच में मारूख और सैफी कभी भी क्या दोनों एक साथ खुश और खुर्रम जिंदगी गुजारने में कामयाब होंगे? क्योंकि एक तरफ तो सैफी है जो ये बात जानता है कि उसकी और मारूख की शादी ज़बरदस्ती की गई है, और दूसरी तरफ मारूख है जो कि ये जानती है कि वो और सैफी चाहे जो भी कर लें लेकिन उनकी फैमिली उनसे कभी भी राज़ी नहीं होगी। आपको क्या लगता है कि सैफी और मारूख क्या सच में एक दूसरे की फैमिलीज़ को मनाने में और इस बात को लेकर आगे चलने में कामयाब होंगे कि वो मीडिया पर्सन बनना चाहते हैं और दोनों अपना करियर इसी चीज़ को बनाकर रहना चाहते हैं? क्या आपको भी लगता है कि सैफी और मारूख आगे चलकर अपना करियर बनाकर इस सब से खुश रहने वाले हैं, या फिर दोनों के बीच फिर से कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ज़रूर क्रिएट हो जाएगी? क्योंकि सैफी और मारूख दोनों ही अपनी अपनी फैमिली के साथ काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड हैं और दोनों ही अपनी फैमिली से सख्त नाराज़ भी हैं, लेकिन दोनों ही चाहते हैं कि चाहे जो भी हो जाए दोनों की ज़िंदगी हमेशा की तरह खुश और खुर्रम गुजरे। आपको क्या लगता है कि सैफी और मारूख क्या सच में एक दूसरे के साथ खुश और खुर्रम रह पाएंगे या नहीं? अपनी राय का इजहार कीजिएगा और ज़रूर बताइएगा कि आपके इस बारे में क्या राय है। क्या सच में मारूख और सैफी एक दूसरे के साथ खुश रहने में और एक दूसरे की ज़िंदगी में जगह बनाने में कामयाब होंगे, या फिर सैफी और मारूख कभी भी अपनी ज़िंदगी में इस तरीके से आगे नहीं बढ़ पाएंगे? क्योंकि उनकी फैमिली जो ये चाहती थी कि जैसे भी सही वो दोनों एक दूसरे के साथ बस एडजस्ट करें, और दोनों ने एडजस्ट होने के साथ साथ एक दूसरे को कामयाबी की तरफ भी घसीट लिया है। ये बात शायद सैफी और मारूख दोनों ही की फैमिली बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, क्योंकि दोनों की फैमिली जितनी भी प्रोग्रेसिव हो लेकिन हमेशा की तरह वो यही चाहते हैं कि चाहे जो भी हो लेकिन मारूख और सैफी हमेशा की तरह दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा खुश और खुर्रम रहना चाहते हैं, और इसके लिए वो समझ चुके हैं कि उन्हें अपनी फैमिली को छोड़कर कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करना पड़ेगा कि जिसकी वजह से दोनों काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ने वाले हैं। आपको क्या लगता है कि सैफी और मारूख क्या सच में अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएंगे या नहीं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि सैफी और मारूख क्या सच में अपनी ज़िंदगी को कामयाबी से आगे लेकर चलने वाले हैं, या फिर सैफी और मारूख कभी भी
वो सब हासिल नहीं कर पाएंगे जिसका वो दोनों अपने करियर को लेकर ख्वाब देखते आए हैं। आपकी इस बारे में जो भी राय हो हमें कमेंट्स में बताइएगा और ये भी बताइएगा कि पाकिस्तानी ड्रामा आप कब से फॉलो कर रहे हैं और पाकिस्तानी कौन सा ड्रामा है जिसे आप देखकर पाकिस्तानी ड्रामा के ना सिर्फ फैन हो गए बल्कि आप पाकिस्तानी ड्रामा के फैन होने के साथ साथ आपको ये लगा कि शायद पाकिस्तानी ड्रामा अब तक आपने क्यों नहीं देखा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो चुके हैं पाकिस्तानी ड्रामास के। और अगर आपको भी लगता है कि पाकिस्तानी सीरियल जो कि आप और आपकी फैमिली हमेशा से देखती आ रही है उसमें सबसे ज़्यादा आपको क्या पसंद है, क्या आप भी पाकिस्तानी सीरियल देखने में इंटरेस्टेड हैं या फिर आपको लगता है कि पाकिस्तानी ड्रामास जो कि हमेशा से आपके और आपकी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा अहम रहा है, आपको ये ड्रामा क्यों पसंद आता है और आखिर क्या वजह है कि जिसके लिए आप पाकिस्तानी ड्रामा शौक से देखते हैं। पाकिस्तानी ड्रामा के हवाले से आपकी क्या राय है, पाकिस्तान या फिर दुनिया के किस हिस्से से आप ये ड्रामा सीरियल देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि पाकिस्तानी ड्रामा सीरियल में क्या चीज़ है जो आपको रिलेटेबल लगती है और क्या आप भी पाकिस्तानी ड्रामा सीरियल के हैं फ़ैन और क्या आप भी पाकिस्तानी ड्रामा सीरियल देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। कौन सा पाकिस्तानी ड्रामा है जिसे देखकर आपने अभी तक पाकिस्तानी ड्रामा देखकर आप पाकिस्तानी ड्रामा के फ़ैन हुए और वो कौन सा ड्रामा है जिसे देखकर आपको लगा कि आप पाकिस्तानी ड्रामा के फ़ैन हो गए हैं। अगर आप भी पाकिस्तानी ड्रामा के फ़ैन हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और पाकिस्तानी ड्रामा के हवाले से जो भी आपकी राय हो वो भी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। पाकिस्तानी ड्रामा आप कब से देख रहे हैं और क्या आप पाकिस्तानी ड्रामा के फ़ैन हैं या फिर आप अभी अभी पाकिस्तानी ड्रामास देखने लगे हैं। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़रूर बताइएगा कि क्या चीज़ है जिसने आपको पाकिस्तानी ड्रामा का फ़ैन बनाया हुआ है और किस चीज़ से आप रिलेट करते हैं और पाकिस्तानी ड्रामा की वो कौन सी बात है जिसे देखकर आप काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। क्या आपने भी पाकिस्तान के किसी ड्रामा से आज तक रिलेट किया है या फिर आपको लगता है कि पाकिस्तानी ड्रामा इस कदर रिलेटेबल नहीं है आपसे और आप पाकिस्तानी ड्रामा भी शौक से नहीं देख रहे। पाकिस्तानी ड्रामा की कोई अच्छी या बुरी बात जो भी आपकी नज़र में हो आप ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़रूर बताइएगा कि आपकी पाकिस्तानी ड्रामास को लेकर क्या राय है। क्या आप भी चाहते हैं कि पाकिस्तानी ड्रामा हमेशा की तरह हिट रहता है तो आप दुनिया के किस हिस्से से ये ड्रामा सीरियल देख रहे हैं और बॉम्बे टेलर्स में आपको क्या लगता है कि आगे चलकर मारूख और सैफी अपनी ज़िंदगी से क्या करने वाले हैं। क्या सच में सैफी और मारूख कभी भी अपनी ज़िंदगी में वो सब कुछ हासिल कर पाएंगे जिसका उन्होंने ख्वाब देखा था या फिर सैफी और मारूख कभी भी अपनी ज़िंदगी में वो चीज़ें हासिल करने में कामयाब नहीं होंगे। अपनी राय से आगाह ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है। पाकिस्तानी ड्रामा जो कि आप शौक से देखते आ रहे हैं, आपकी इस बारे में क्या राय है। क्या आप भी चाहते हैं कि पाकिस्तानी ड्रामा सीरियल जो कि हकीकत पर मबनी होता है, आपको इस पाकिस्तानी ड्रामा से क्या चीज़ रिलेटेबल लगती है
اور وہ کیا چیز ہے جسے دیکھ کر آپ کو بھی لگتا ہے کہ آپ پاکستانی ڈراماز کے فین ہو چکے ہیں؟ اگر آپ بھی پاکستانی ڈرامہ شوق سے دیکھتے ہیں تو کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ پاکستانی ڈرامہ کیا آپ اور آپ کی فیملی پاکستانی ڈرامہ شوق سے دیکھتے ہیں؟ اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستانی سیریلز جو کہ آج تک آپ اتنے ہی ذوق اور شوق سے دیکھتے آ رہے ہیں، کیا آپ بھی پاکستانی ڈراماز کے فین ہیں، یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ پاکستانی ڈرامہ ابھی تک آپ نے فالو نہیں کیا، یا پھر آپ پاکستانی ڈرامہ کے فین آخر کب سے بنے؟ کیا آپ کو بھی پاکستانی ڈرامہ بہت زیادہ پسند ہے؟ اگر آپ بھی پاکستانی ڈرامہ شوق سے دیکھتے ہیں تو کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔ سیفی نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب چاہے اسے کوئی بھی کیوں نہ روکے، لیکن اب سیفی ہر حال میں معروف کے ساتھ اپنے کریئر پر فوکس کرنے والا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اب سیفی نے معروف کو کہہ دیا ہے کہ وہ کوئی بھی بات سوچے نہیں، بلکہ اب تو دونوں کی زندگی میں نئی شروعات ہو کر ہی رہے گی، کیونکہ سیفی یہ سوچ چکا ہے کہ چاہے جو بھی ہو لیکن وہ اب معروف اور اپنی زندگی میں کسی کو بھی دخل اندازی کرنے نہیں دے گا، کیونکہ جیسے جیسے سیفی یہ سب کچھ سوچتا جا رہا ہے کہ وہ اور معروف ایک دوسرے کے لیے اپنی زندگی کو کس طریقے سے گزار سکتے ہیں، اور اب جس طریقے سے احتشام نے اس کی بے عزتی کی ہے، اس کے بعد اس نے سوچ لیا ہے کہ چاہے جو بھی ہو جائے اب کسی بھی حال میں سیفی اور معروف پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھیں گے، اور اسی سب کے لیے سیفی اور معروف کافی زیادہ اب ڈیسپریٹ ہو کر اپنے مستقبل کے بارے میں سوچیں گے۔ ادھر معروف کی ماں کو بھی یہ لگ رہا ہے کہ جتنی بھی پریشانیاں ہوں لیکن اپنوں سے بات ضرور کرنی چاہیے، لیکن جیسے جیسے معروف کے باپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ اس نے اپنی بیٹی کے ساتھ کس قدر غلط کیا ہے، تو پھر بھی اسے کوئی ریگریٹ تو ہے، لیکن وہ یہ بات ابھی بھی معروف سے نہیں کر پا رہا کہ آخر وہ کس طریقے سے اپنی ہی بیٹی کے ساتھ غلط کر کے بھی مطمئن ہے، اور اس چیز نے معروف کو اپنے باپ سے بہت زیادہ دور کر دیا ہے، کیونکہ جیسے جیسے معروف اور سیفی ایک دوسرے کے قریب آتے جا رہے ہیں، اب انہیں بھی احساس ہو گیا ہے کہ چاہے جو بھی ہو لیکن معروف اور سیفی کو اب آگے بڑھنے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا، کیونکہ سیفی اور معروف بہت زیادہ اپنی زندگی کو لے کر سیریس ہو چکے ہیں۔ جس طریقے سے سیفی اور معروف نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے اب کسی کے بارے میں نہیں سوچیں گے، اور اس پر ہی اب وہ عمل بھی کرنے والے ہیں، کیونکہ بہت اچھے طریقے سے سیفی اور معروف اس بات کو سمجھ چکے ہیں کہ چاہے جو بھی ہو جائے لیکن وہ اپنی زندگی میں اب کسی اور کو دخل اندازی کرنے نہیں دیں گے، کیونکہ جس طریقے سے سیفی اور معروف نے یہ سب کچھ سوچا ہے وہ یہ سب کچھ کر کے ہی رہیں گے۔ جس طریقے سے سیفی اور معروف نے ہر حال میں اپنا بدلہ لینے کا سوچا ہے، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ اب جو بھی ہو لیکن اب وہ دونوں ضرور ہی اپنی فیملی کے لیے
کچھ ایسا کر کے رہیں گے کہ جس کے بعد انہیں اندازہ ہوگا کہ ان کی فیملی انہیں کتنا انڈر اسٹیمیٹ کرتی آئی تھی، لیکن اب ماہ رخ اور سیفی ایک دوسرے کے لیے کافی زیادہ خوش ہیں کیونکہ اب انہیں اپنا کریئر بنانے کا صحیح راستہ مل چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس طریقے سے سیفی اور ماہ رخ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب چاہے جو بھی ہو وہ کبھی بھی پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھیں گے اور نہ ہی وہ اپنی فیملی کو اس سب سے دوبارہ سے ان کے ساتھ رہیں گے۔ اسی لیے جب سیفی اور ماہ رخ یہ فیصلہ کر لیں گے کہ وہ اپنی زندگی کو کیسے گزارنے والے ہیں تو اس کے بعد اسے احساس ہو جائے گا کہ شاید اب اسے یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ماہ رخ جو کہ سیفی کو چند ہی دنوں میں اس کا کریئر بنانے میں نہ صرف مدد کرنے والی ہے بلکہ اسے ایک نیا راستہ وہ دکھا چکی ہے، اس کے بعد اسے احساس ہوگا کہ ماہ رخ کا اس کی زندگی میں آنا کس قدر پازیٹیو سائن ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جیسے جیسے ماہ رخ اور سیفی ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں دونوں کو یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ کس قدر ایک دوسرے کے لیے اہم ہیں اور دونوں ایک ساتھ مل کر اپنی زندگی کو کس طریقے سے اچھا بنا سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اب سیفی اور ماہ رخ شاید پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھیں گے اور طلسمی بھی انہیں اس سب میں سپورٹ کرنے والا ہے۔ صرف ماہ رخ کی اور سیفی کی فیملی ہی ہے جو کہ اس سب میں اسے سپورٹ نہیں کر رہی تھی اور وہ چاہتی تھی کہ چاہے جو بھی ہو جائے لیکن کبھی بھی وہ دونوں کو خوش بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی اور یہی چاہتی تھی کہ چاہے جو بھی ہو وہ دونوں ہمیشہ کی طرح ان کے ساتھ ایسے ہی زندگی بسر کریں کہ جیسے وہ گزارتے آ رہے تھے۔ لیکن سیفی اور ماہ رخ کچھ بڑا کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے انہوں نے یہ سب کچھ سوچ کر ہی آگے بڑھے ہیں کہ چاہے اب جو بھی ہو جائے وہ اپنی زندگی میں پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھیں گے۔ کیا لگتا ہے آپ کو کہ سیفی اور ماہ رخ کیا سچ میں اپنی زندگی میں آگے بڑھنے والے ہیں یا پھر ان کی فیملی ہمیشہ کی طرح انہیں پیچھے گھسیٹنے میں ایک بار پھر سے کامیاب ہو جائے گی؟ آپ کو کیا لگتا ہے کامنٹس میں بتانا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دینا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا اور ضرور بتانا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ سیفی اور ماہ رخ کیا سچ میں ایک دوسرے کو آگے بڑھنے میں مدد کریں گے یا پھر جو کچھ بھی ان کے ساتھ ہوا ہے وہ سب کچھ اب وہ دونوں اچھی طریقے سے ڈیل کرنے والے ہیں۔ آپ یہ ڈرامہ بامبے ٹیلرز کب سے دیکھ رہے ہیں؟ کیا آپ بھی بامبے ٹیلرز کے فین ہیں؟ اگر آپ کو بھی پاکستانی ڈراماز پسند ہیں تو کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا پاکستان یا پھر دنیا کے کس حصے سے آپ یہ ڈرامہ دیکھ رہے ہیں۔ ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور پاکستانی ڈرامے کی سب سے خاص بات آپ کو کیا لگتی ہے کامنٹ کرنا مت بھولیے گا۔ اور جہاں تک پاکستانی ڈرامہ کے حوالے سے یہ بات ہے تو کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ پاکستانی ڈرامہ ہمیشہ کی طرح بیسٹ ہوتا ہے؟